बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ मज़ेदार मुल्तानी सोहन हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत डिलीशियस तैयार होती है, बनाना भी बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध ले लिया पतीले में। मैंने फुल फैट लिया। ये बॉयल हुआ नहीं है, कच्चा दूध है। इसको हमने बॉयल करना है। इसी से हम बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करेंगे और इसकी जो फ्लेम को ऑन कर दूँगी तब तक के लिए, जब तक के लिए अच्छी तरह से हीट अप ना हो जाए। इसी में से मैंने यहाँ पे आधा कप मैंने दूध निकाल दिया इसी में। ठीक है, इसके अंदर हम लोग चीज़ें कुछ हल करेंगे, वो आपको बता दूँगी। यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हुए, हमारा दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर विनेगर के ऐड कर दूँगी। विनेगर मैंने 1 टेबल स्पून भर के, सूप का चम्मच है, बहुत मतलब बड़ा टेबल स्पून है, तो ये ऐड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा फाड़ने के लिए दूध को, ताकि अच्छी तरह से ये फट जाए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा दूध फटने लग गया है। हमने आपके दूध पर डिपेंड करता है आपका दूध कितनी टेबल स्पून में फट जाता है। बस मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और फाड़ रही हूँ। देखिए फाड़ना शुरू हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से हमारा दूध फट गया है। यही हम लोगों को जिस तरह हम चीज़ बनाते हैं उसी तरह करना है। यहाँ पे मैंने वही दूध लिया, इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा, वही नॉर्मल जिससे हम रोटियां बनाते हैं, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून में इसके कोको पाउडर के ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। मुझे कोको पाउडर थोड़ा लग रहा है, इसलिए 1 टेबल स्पून और ऐड कर लूँगी। इस बर्फ़ी में हमें कोको पाउडर अच्छा लगता है तो हम ज़्यादा ऐड करें, आप चाहें तो थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं। हमने पानी खुश्क कर लिया है। जिस तरह ही पानी इसका आधा हो जाए, इसके अंदर कोको पाउडर वाला पेस्ट ऐड कर दूँगी और चम्मच हिलाते जाएंगे। अब आपने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते जाते जाना है और इसको कुक करते जाना है, तब तक जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए और अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। इस दूध को भी हमें छोड़ना नहीं है, इसको भी हमने अच्छी तरह से फाड़ना है। इसके अंदर भी विनेगर ऐड करती जाऊंगी जब तक कि ये फट ना जाए। इसके अंदर तकरीबन आपको हाफ़ टेबल स्पून ही विनेगर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा दूध नहीं है। तो ज़्यादा हम लोग मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि साइड पे लग जाता है और वो जल जाएगा। तो देखिए जिस तरह ही ये घना होने लग जाए, 5 से 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी मैंने 1 कप ली। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उतना ही ऐड कीजिए। और अब हम लोगों ने फिर से मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। मैंने 5 मिनट और चम्मच चलाया तो ये कंडीशन आ गई। जब ये ज़्यादा गाढ़ा होने लग जाए, इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पे बादाम और अखरोट लिए, जिनको मैंने कूट लिया था, मिक्स कर दूँगी। अब इस पॉइंट में हम इसके अंदर घी ऐड कर लेंगे। घी में मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का घी ऐड कर सकते हैं। देसी घी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको देसी घी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। जिस तरह ही हम लोग देसी घी ऐड करेंगे, ये पैन को खुद छोड़ना लग जाएगा और आपको ईज़ी से आप कुक कर सकेंगे ईज़िली। और अब ये तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग एक ट्रे में निकाल लेते हैं। आप कोई सा भी कंटेनर ले सकते हैं। अभी मेरे पास ट्रे ही थी, वो उसी में मैं ऐड कर दूँगी। बटर नीचे लगाने की या घी लगाने की या तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर इतना ही घी है जितना आप इसमें लगाए। अगर ट्रे में चिपकेगा नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं थी। इसको स्प्रेड कर लेंगे पूरी ट्रे में और इसको 1 से आधे घंटे के लिए हम लोग फ्रिज में रख लेंगे। आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सिर्फ आपको इसको रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करना होगा। तो इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट में बादाम और अखरोट ऐड कर रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा सेट कर देंगे। आप लोग ड्राई फ्रूट में अपनी मर्ज़ी से पिस्ता, काजू कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइम मेरे पास सिर्फ यही 2 ड्राई फ्रूट अवेलेबल थे, मैंने यही ऐड कर लिए हैं।
और अब इसको हम लोग सेट कर देंगे फ्रिज में। उससे पहले हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। अगर आप ठंडा ठंडा रख लेंगे तो वो सेट सही से नहीं होगा। तो मिलते हैं इसके सेट होने पे। तो देखिए सेट हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी रेगुलर कटिंग ही करनी है, जिस तरह हम लोग बर्फ़ियों की करते हैं, स्क्वायर कटिंग करते हैं, इसी तरह इसकी भी स्क्वायर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गई। अब इसको ट्रे में रख रही हूँ। तो देखिए मज़ेदार सी, ऊपर से ही देखने में इतनी डिलीशियस लग रही है, तो खाने में कितनी डिलीशियस होगी। ऊपर से इसके अंदर जो देसी घी डाला है उससे इसका जायका दुगना हो जाता है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। एक मर्तबा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।